गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है 7 अगस्त, तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज है नेशनल हैंडलूम डे, क्योंकि आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त 2015 से हम लोग मना रहे हैं नेशनल हैंडलूम डे, जिसमें हैंडलूम प्रोडक्शन यानी हाथ की बनी हुई जो कढ़ाई वर्क होती है उसको प्रमोट करने के लिए ये दिन मनाया गया है और ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए न्यूज़ ऑफ द डे में सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल दिया गया है और हो गया है ध्यानचंद खेल रत्न। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और एक बात मैं बताना चाहूँगी, जब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था तब भी ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता था, जिसमें जो बहुत ही वेल परफॉर्मर होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता था। तो खैर अब नाम बदल दिया गया है, अब हो गया है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ध्यानचंद कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट हॉकी प्लेयर थे और इनके टाइम में 3 इम्पॉर्टेंट गोल्ड मेडल इंडिया को मिला। एक तो 1928 में गोल्ड मेडल मिला ओलंपिक में, जो कि इंडिया का पहला गोल्ड मेडल है हॉकी में, तो इन्होंने दिलवाया था वो। उसके अलावा गोल्ड मेडल मिला है इनके टाइम में 1932 और 1936 में। तो ध्यान रखें, मेजर ध्यानचंद। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि कल मैंने पूछा था। राजीव धालिया हैज़ एश्योर्ड सिल्वर मेडल इन ओलंपिक फाइनल। जी हाँ, राजीव धालिया से अब हमें सिल्वर मेडल तो मिलने वाला है। आपको बताना है वो किस गेम से बिलोंग करते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर ये है रेसलिंग। रेसलिंग से ये बिलोंग करते हैं और रेसलिंग गेम में इनको अंडर 57 केजी कैटेगरी में अभी हाल में इनको सिल्वर मेडल दिया जाने वाला है ओलंपिक में। तो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चलिए देखते हैं करंट अफेयर सीरीज। आपका बहुत स्वागत है। इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चन को पूरा देखें। क्वेश्चन नंबर 1, समग्र शिक्षा स्कीम हैज़ इंक्रीज बाय गवर्नमेंट फ्रॉम April 1, 2021 टू। देखिए, समग्र समग्र शिक्षा स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट का, जो कि 1 अप्रैल 2021 में स्टार्ट किया गया था। आपको बताना है कि ये कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2026 के लिए। तो ध्यान रखिए 31 मार्च 2026। देखिए, समग्र शिक्षा स्कीम क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन देना कंपलसरी है। लेकिन क्या क्वालिटी एजुकेशन मिलना ज़रूरी नहीं है? जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए ये स्कीम लाया गया था, जिसका नाम है समग्र शिक्षा स्कीम। इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत क्वालिटी और इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि रूरल और अर्बन रीजन दोनों को एक समान एजुकेशन मिले, इस पे फोकस किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में अब पढ़ाई नेटिव लैंग्वेज में भी होने वाली है। देखिए, समग्र शिक्षा स्कीम की बात करें तो समग्र शिक्षा स्कीम जो है वो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों की इसमें भागीदारी है। और इस स्कीम का जो रेशियो है वो है 60:40, यानी सेंटर 60 देगा तो स्टेट 40% देगा, यानी दोनों मिलकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ये प्रोग्राम जो है वो मेन पर्पस था कि रूरल इंडिया में इंटरनेट लाना। तो ध्यान रखें इस प्रोग्राम के बारे में कि ये जो प्रोग्राम है वो क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस किया हुआ है और रूरल इंडिया में एजुकेशन इंटरनेट के थ्रू आने की बात कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ एक और स्कीम पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि वो भी स्कीम का जो टाइमिंग पीरियड है वो भी बढ़ाया गया है। देखिए, एक और स्कीम है जिसका नाम है निष्ठा स्कीम और इसको बढ़ा के कर दिया गया है 2026। निष्ठा स्कीम क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्कूल में क्या होता है कि एजुकेशन सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं फोकस है। कहने का मतलब ये है कि टीचर बहुत सारे अनट्रेंड होते हैं, बहुत सारे टीचर जो हैं वो उस तरीके से नहीं पढ़ाते जिस तरीके उनको पढ़ाना चाहिए। और ऐसे में निष्ठा स्कीम सरकार लाई है, जिसके अंतर्गत टीचर को ट्रेन किया जाएगा। तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये, और ये भी एक्सटेंड किया गया है 2026 तक, जिसके अंतर्गत प्राइमरी और सेकेंडरी टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, क्योंकि राइट टू एजुकेशन की बात काफ़ी देर से कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है।
राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल? जल्दी से इसका आंसर दें, किस आर्टिकल के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन हमें मिलता है? तो जी हाँ, इसका आंसर है आर्टिकल 21A। जी हाँ, देखिए 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 आया था, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट में राइट टू एजुकेशन डाला गया था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हालांकि इम्प्लीमेंट 2009 में हुआ राइट टू एजुकेशन। इसके अंतर्गत 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देने की बात रखी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, और ये फंडामेंटल राइट बनाया गया था। अभी हाल में इसको क्वालिटेटिव एजुकेशन के लिए समग्र शिक्षा अभियान लाया गया था। एक इम्पॉर्टेंट बात तो डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि 2019 अमेंडमेंट एक्ट में ये चेंज लाया गया है। पहले क्या था, नो डिटेशन पॉलिसी फॉलो की जाती थी। नो डिटेशन पॉलिसी मतलब क्लास 8 तक के बच्चे फेल करे पास करे उनको प्रमोट किया जाता था, लेकिन अब सरकार इसको हटा दी है। और अब क्या होगा कि क्लास 7 में अगर कोई फेल करेगा तो वो क्लास 8 में नहीं जा पाएगा। तो ये एक नया चेंज लाया गया है आरटीई एक्ट में, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जनवरी 3, 2019 को ये लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कार्बन बॉर्डर टैक्स इज अ हॉट टॉपिक ऑफ G20 मिनिस्ट्रियल मीट। व्हाट डू यू मीन बाय इट? कार्बन बॉर्डर टैक्स एक हॉट टॉपिक है G20 मिनिस्ट्रियल मीट का, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, कार्बन बॉर्डर टैक्स जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसका मतलब जानना ज़रूरी है। एक्चुअली G20 मीट तो होने वाला है अक्टूबर 2021 में, लेकिन इस टॉपिक पे अभी बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है और इंडिया इसके अगेंस्ट में है। तो हिंट तो मिल गया आपको, इसका आंसर है सी, टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ प्रोडक्ट टू हाई कार्बन इमिटिंग कंट्री। एक्चुअली ये जो है यूरोपियन यूनियन का एक स्कीम है। देखिए, अभी हाल में G20 मिनिस्टर मीट होने वाला है नेपल्स इटली में, और हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव वहाँ जाने वाले हैं। तो इस मीट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है और ईयू इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है। जी हाँ, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का एक प्लान है कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, कि जो भी कंट्री ज़्यादा कार्बन इमिट करता है और जो इन्वायरमेंट रूल है उसको नहीं मानता है, ऐसे कंट्री से अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो उनको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। ये जो है प्रोविज़न है यूरोपियन यूनियन का, लेकिन इंडिया इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि कार्बन इमिटिंग कंट्री इंडिया है, और इंडिया में जो कोल के द्वारा ज़्यादा इंडस्ट्री हमारे यहाँ है, जैसे स्टील इंडस्ट्रीज़, ठीक है? तो ऐसे में अगर हम लोग कोल पे निर्भर हैं और हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो गुड्स यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में जा रहा है, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, तो ऐसे में अगर हमें एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़े तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट बहुत महँगा हो जाएगा, और इसीलिए इंडिया इसके अगेंस्ट में है, कार्बन बॉर्डर टैक्स। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। पद्म सचदेवा, जिनको अभी हाल में पद्म श्री भी मिला हुआ है, उनकी डेथ हो गई है, आपको बताना है वो कौन है। तो वो एक्चुअली में राइटर हैं, ठीक है? वो डोगरी राइटर हैं। डोगरी एक लैंग्वेज है। डोगरी लैंग्वेज कहाँ का है? कश्मीर का लैंग्वेज है, और इनको पद्मश्री दिया हुआ है, इसलिए इनका डेथ होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। जॉब्स विया ग्रोसरी स्टोर स्कीम हैज़ लॉन्च बाय। अभी हाल में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाए हैं। कौन सी सरकार ने लाया है ये स्कीम? जॉब्स विया ग्रोसरी स्टोर। तो स्कीम ये लाया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, हरियाणा सरकार ने एक स्कीम लाई है जिसका नाम है हार हित स्टोर। हार हित स्टोर स्कीम के अंतर्गत क्या होगा कि ग्रोसरी स्टोर को ओपन करने के लिए सरकार सपोर्ट करेगी, ठीक है? ये स्कीम किस लिए लाया गया है? पहली बात तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए। कब तक? 2024 तक। और ग्रोसरी शॉप को खोलने का पर्पस क्या होता है? पर्पस यही है कि गांव या अर्बन एरियाज़ में ये खोला जाए ताकि क्वालिटी, और जो क्वालिटी डेली प्रोडक्ट्स है वो मिल पाए, किसको? कस्टमर को। तो दोनों के लिए बेनिफिट है, आम यूज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट है और कस्टमर को गुड क्वालिटी स्टोर मिलेगा। तो हार हित स्टोर हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इंडिया हैज साइन 250 मिलियन टू सेफ एंड रेजिलेंट डैम विद। अभी हाल में इंडिया ने एक एग्रीमेंट किया है 250 मिलियन डॉलर का, किसके साथ? तो ये एग्रीमेंट किया गया है वर्ल्ड बैंक के साथ, और इसका पर्पस है सेफ एंड रेजिलेंट डैम।
देखिए, भारत में बहुत सारे डैम हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हीराकुंड डैम, देन राणा प्रताप सागर डैम, बहुत सारे डैम बनाए गए हैं। लेकिन इन डैम की मरम्मत के लिए अभी तक कोई खास लॉ नहीं आया था। ये सरकार यानी मोदी गवर्नमेंट ने पहली बार जो है डैम रिहैबिलिटेशन की बात की है। ज़्यादातर डैम अगर हम देखें तो साउथ इंडिया में है, ठीक है? और कुछ पार्टिकुलर डैम राजस्थान में हैं, मणिपुर में हैं। तो इन सभी डैम को रिहैबिलिटेट करने के लिए, उनको फिर से जीवित करने के लिए क्या किया जा रहा है? एक प्रोग्राम लाया जा रहा है जिसका सपोर्ट कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक और $200 मिलियन दिया जा रहा है। इसमें कौन-कौन भागीदारी हैं? वर्ल्ड बैंक, सेंट्रल वाटर मिशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये तीनों के पार्टनरशिप से ये प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट जो है वो छत्तीसगढ़, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान एंड तमिलनाडु में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैलेडिव स्टाइल वाटर विलास सेटअप एट, मैलेडिव स्टाइल का वाटर विलास बनाने की बात चल रही है इंडिया में, कहाँ? तो ये बनाया जा रहा है लक्षद्वीप में। देखिए, मैलेडिव्स वाटर स्टाइल विलास बनाने की बात चल रही है। मैलेद्वीप में ये बहुत कॉमन है वाटर विला, और ये बन रहा है लक्षद्वीप आइलैंड में। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2020-21 ऑन ट्रेड स्टेट्स दैट, अभी हाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट आया है 2020-21 रिपोर्ट। इसके अंतर्गत ट्रेड स्टेट्स दैट, ट्रेड जो है वो क्या है, कैसा ट्रेड है इंडिया और चाइना का? ट्रेड विथ चाइना हैज़ इंक्रीज्ड, ट्रेड विथ चाइना हैज़ रिड्यूस, हाई ट्रेड डेफिसिट, नॉन। बताएं। देखिए, 2020-21 का रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ट्रेड विथ चाइना हैज़ रिड्यूस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। भारत का ट्रेड चाइना से रिड्यूस हो गया है। फिनेंशियल एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है। ध्यान दें, ये न्यूज़ बता रहा है कि इंपोर्ट जो है, जो चाइना से है, वो घटा है। कितना घटा है? देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं 2019-20 में, तो हमारा इंपोर्ट जो है वो है 65.26 और वो अब घट के हो गया है 65.21 बिलियन। तो हमारा इंपोर्ट क्या हुआ है? घटा है। साथ में एक्सपोर्ट जो हम चाइना से करते हैं ना, वो बढ़ा है। कितना बढ़ा है? तो 2020-21 में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो हो गया है 21.19 बिलियन। ठीक है, पहले 16 था, 16 से हो गया है 16.61 था, अब हो गया है 21.19 बिलियन। ये फिनेंशियल एक्सप्रेस का न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। इंडिया का इंपोर्ट जो है वो घटा है, ठीक है, और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है। यानी कि इंडिया अब ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा चाइना को और इंपोर्ट कम करेगा, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट क्या हुआ? बैलेंस हुआ। तो हमारा ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, यानी कि घटा है। ट्रेड गैप जो है वो हमारा घटा है, यानी इंडिया के लिए ये न्यूज़ बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। इंडियन हॉकी टीम हैज़ रिसीव्ड ओलंपिक मेडल आफ्टर, इंडियन हॉकी टीम ने ओलंपिक मेडल जीता है कितने सालों बाद? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने नहीं किया है। और फ्रेंड्स, कमेंट भी डालें, आपके कमेंट बहुत वैल्यूबल है। थैंक यू सो मच।